हरे कृष्णा। हम लोग जैव धर्म समझने की कोशिश कर रहे थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। तो इसमें हमने इसके दो श्लोक हैं, दशमूल तत्व हमने देखे थे कि 10 तत्व हैं, जिनमें से 9 जो हैं वो प्रमेय है, मतलब थ्योरम है, और एक जो प्रमाण है वो क्या है, प्रमाण मीन्स उसको जिससे सिद्ध किया जाता है। तो अभी इस टाइम का हम थोड़ा सा सदुपयोग करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो हमारा 13 चैप्टर है उसके वो दोनों श्लोक कंप्लीट हो गए थे। अभी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 14 और उसमें श्लोक नंबर 3। तो हमने जो प्रमेय देखे थे, 9 जो प्रमेय है, उसमें फर्स्ट था हरि ही परम तत्व है। तो वो हमने कल क्लियर किया था कि किस तरह से हरि ही परम तत्व है। उनमें कैसे 64 गुण हैं, जिनमें से 4 ऐसे विशेष गुण हैं जो कि सिर्फ भगवान कृष्ण के अंदर है। उनकी माधुरी है, उनकी प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, वो किसी अन्य के अंदर नहीं है। अब उसके बाद उसका नेक्स्ट था ही इज ऑल पोटेंट, वो सर्वशक्तिमान है। तो आज जो बद्रीनाथ जी हैं वो रघुनाथ दास बाबा जी से शक्तियों के बारे में क्वेश्चन करते हैं और वो उनको समझाते हैं। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें यहाँ पे वो पूछते हैं कि जो परम तत्व है, परम तत्व देखा था क्या था, परम तत्व हरि है, और जो ब्रह्म है वो क्या है, उनका अंग ज्योति है। जैसे एक वस्तु होता है और वस्तु का गुण, तो जो वस्तु है वो मेन है, तो उसी तरह से जो भगवान है वो हमेशा व्यक्त है, वो मेन है। और जो उनके जो षट ऐश्वर्य हैं, उनमें से जो 2 हैं ब्रह्म ज्योति में, वो दोनों जो ऐश्वर्य हैं वो गुण के रूप में है। तो अब हम देखेंगे आगे कि जो परम तत्व है, अब यहाँ पे जैसे बद्रीनाथ जी क्वेश्चन करते हैं कि जो परम तत्व है वो उसकी, जैसे ब्राह्मण लोग बोलते हैं, उसकी 2 अवस्था है, एक तो उसकी ब्रह्म अवस्था है और एक उसकी ईश्वर अवस्था है। जैसे हम पढ़ते हैं निर्विशेषवाद और विशेष, तो ब्रह्म अवस्था जो है उसकी निर्विशेष अवस्था है, क्योंकि वो भगवान का केवल गुण है, वो भी 2 ही गुण जो कि जो अंग के भी अंग हैं। और जो भगवान की जो शक्तियां हैं, तो यहाँ पे बद्रीनाथ जी का क्वेश्चन होता है कि ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्म अवस्था में लुप्त शक्ति है और उसमें जो ईश्वर अवस्था है उसमें वो व्यक्त शक्तियां हैं। तो यहाँ पे क्लियर करते हैं रघुनाथ दास बाबा जी उनको कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो कभी भी लुप्त नहीं होती। अब 2 चीज होती हैं, एक तो शक्ति और एक शक्तिमान। मतलब शक्ति हमेशा किसी ना किसी की होगी। तो जैसे सूर्य है, सूर्य की किरण है, तो सूर्य जो है सूर्य की किरणें जो है वो सूर्य के ऊपर डिपेंड है, सूर्य किरणों के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो उसी तरह से जो शक्तिमान है, वो शक्तिमान जो है उसके ऊपर डिपेंड है उसकी शक्तियां। तो जो शक्तियां होती हैं भगवान की, कौन कौन सी शक्तियां हैं वो भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमेशा जो शक्तिमान है वो सर्वोपरि है। वो जब इच्छा करेगा तब शक्तियां जो है वो काम करेंगी। तो यहाँ पे जो वेद बताते हैं, 3 प्रधान शक्ति बताते हैं वेद। 3 प्रधान शक्तियां बताते हैं वेद, सत, चित और आनंद। तो इसमें जो आनंद है उसको आराधनी शक्ति कहते हैं, भगवान को आनंद देने वाली। और चित, संविद, या फिर हम इसको बोलेंगे ज्ञान शक्ति, और इसको बोलेंगे हम बल शक्ति, ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति। और ये जो सत है इसको संधिनी। तो ये 3 प्रधान शक्तियां हैं। और ये जो आराधनीय है ये भगवान की क्रिया शक्ति, जिसके द्वारा सारी लीलाएं संपन्न हो रही हैं। तो ये 3 जो है ये
तीन प्रधान शक्तियां हैं। अब शक्ति भगवान की इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं है। भगवान की इच्छा होगी तो शक्ति कार्य करेंगी, नहीं है तो नहीं कार्य करेंगी। तो अब यहाँ पे बताया है कि कार्य करने की जो इच्छा है वो शक्तिमान का परिचय है। कि कार्य करने की, जैसे कि ये अगर मोबाइल है और वो जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तो वो कार्य नहीं करेगा, मीन्स कार्य नहीं करेगा, अपने आप तो वो फोन ला के बात नहीं करेगा, मतलब उसके पास अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो जिसके पास शक्तिमान जो है उसके अंडर में शक्ति काम करती है, तो वो जो है मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो भगवान जो है शक्तिमान है, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही काम होती है, इच्छा शक्ति कार्य करती है। अब यहाँ पे इसको और हम अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि भगवान कार्य करने की, भगवान जो है अपनी शक्तियों को कार्य करने की प्रेरणा तो देते हैं, लेकिन स्वयं उनमें कोई विकार नहीं आता। वो उससे निर्लिप्त रहते हैं स्वयं। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि उन्होंने, उनके अंदर इच्छा हुई तो वो एक माया का फॉर्म है, नहीं, वो एक प्रेम का फॉर्म है, प्रेम का फर्स्ट रूप है वो। और इसमें जो जैसे इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि राधा रानी जो है वो भगवान की पूर्ण स्वरूप शक्ति है। राधा रानी जो है भगवान की पूर्ण स्वरूप शक्ति है। यहाँ पे क्वेश्चन किया था बद्रीनाथ जी ने राधा रानी के बारे में। तो अब यहाँ पे एक चीज और बताया है यहाँ पे कि जैसे भगवान जो है, ये तो तीन प्रधान शक्तियां हैं। अब इसके बाद जो क्रिया शक्ति है, ये क्रिया शक्ति जो है, तो ये तीन क्रिया शक्ति है, माया शक्ति, चित्त शक्ति और जड़ शक्ति, जीव शक्ति और चित्त शक्ति। जो माया शक्ति है वो क्या करती है, वो जड़ जगत को उत्पन्न करती है। माया शक्ति ये जड़ जगत को उत्पन्न करती है और इसी को हम कह सकते हैं बहिरंगा। और जीव शक्ति जो है वो, जीव शक्ति जो है वो जीव समूह को प्रकट करेगी। है कौन, सब किसकी, भगवान की। भगवान ने लेकिन ये अलग अलग बना दिया है। ये इसको बोल सकते हैं हम तटस्था शक्ति। और जो चित्त शक्ति है वो चित्त जगत को, इसको हम बोल सकते हैं अंतरंगा शक्ति। तो अब जब भगवान की इच्छा हुई तब क्या किया, माया शक्ति ने जड़ जगत को प्रकट किया। जैसे हमने कल देखा था कि जब कारणोदक्ष विष्णु है, जब ईक्षण करते हैं तो क्या होता है, माया के ऊपर जब ईक्षण करते हैं तो अनेक जीव समूह प्रकट होते हैं। तो उस तरह से जड़ जगत जो है, उन्होंने जड़ जगत बनाया किसके द्वारा, किसको उन्होंने ऑर्डर दिया, माया शक्ति को। ये एक तरह से तीन सर्वेंट हो गए। तो इन्होंने क्या किया, भगवान ने इनको ऑर्डर दिया माया शक्ति को, और जड़ जगत बना। जीव शक्ति को दिया, जीव समूह बन गए। चित्त शक्ति को दिया, चित्त जगत बना। तो अब यहाँ पे ये, लेकिन कार्य करने की इच्छा किसकी है, भगवान की कार्य करने की इच्छा है, ये प्रकट करने की। तो जो कार्य करने की इच्छा है वही शक्तिमान जो है उसका परिचायक है। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने अगर इच्छा की, क्योंकि जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, माया में। तो माया में तो हम सोचेंगे कि भगवान के अंदर भी इच्छा है, भगवान भी इच्छा करते हैं, लेकिन हम क्योंकि माया में है और हम अपनी लिमिटेड इंद्रियों से सुन रहे हैं, और हमारा जो ज्ञान हमने एकत्र किया है वो इंद्रियों द्वारा ही किया हुआ है, तो संपूर्ण नहीं है वो। तो इसीलिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान भी माया में है, लेकिन नहीं, भगवान के अंदर कोई विकार नहीं आता, वो उनकी खुद की शक्तियां, उनके द्वारा वो कार्य संपन्न करते हैं। अब जो माया शक्ति है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो माया शक्ति है वो क्या है, चित्त शक्ति की छाया है। ये जो माया शक्ति है ये चित्त शक्ति की छाया है। माया शक्ति जो है वो चित्त शक्ति की छाया है। जैसे कि कांच में, दर्पण में जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं
तो प्रतिबिंब जो काया कार्य करेगी वही प्रतिबिंब कार्य करेगा, सेम होंगे। तो इसीलिए हम जैसे यहाँ पे अगर सोचे भगवान ने इच्छा किया, हम भी इच्छा करते हैं, सेम है नहीं, क्योंकि दोनों हमें दिखेगा कैसा, सेम है, लेकिन ये क्या हो गया, इसका विकृत रूप, वो उसकी छाया है वो उसका विकृत रूप हो गया। तो इसी तरह से क्योंकि भगवान के लिए तो क्या है, जन्म कर्म चैमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता, कि हम एक अज्ञानी जो माया में बंधे हुए हैं, जिनकी ससीम इंद्रियां हैं, लिमिटेड इंद्रियां हैं, वो क्या सोचेंगे कि जिस तरह से इंसान ने जन्म लिया वैसे भगवान ने जन्म लिया, जिस तरह की क्रियाएं इंसान करते हैं वैसी भगवान कर रहे हैं, तो भगवान भी इन 3 गुणों के अंदर ही है और इसी के अंदर ही है। लेकिन भगवान ने क्या बोला है, जन्म कर्म चय में दिव्यम, कि मेरे जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, वो किसी प्रयोजन के लिए है, तो और वो अलौकिक है, वो इस जगत के नहीं है। इसको अगर तत्व से कोई समझ ले, केवल ऊपरी तौर पे नहीं कि बस देख लिया हमने, पढ़ लिया और हमने सोचा कि जैसे हम सब कार्य कर रहे हैं वैसे भगवान नहीं, अपने आचार वर्गों के अनुगत्य में यदि हम इस चीज को तत्व से समझ लें कि भगवान का जो जन्म है और भगवान की जो लीला है वो दिव्य है, अगर कोई इसको समझ लेता है तो भगवान क्या गारंटी देते हैं कि वो इस जगत में दोबारा नहीं आता हो, तो कहाँ जाता है, वो भगवान के पास आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं सारे जड़ जगत में, जो सारे कार्य हो रहे हैं वैसे ही कार्य सारे चित जगत में हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जो चित जगत है वो क्या है, जड़ जगत का, चित जगत जो है वो जड़ जगत जो है वो चित जगत की छाया है, तो देखने में वो सेम लगेगा, है ना। तो हम इसमें से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि काया और प्रतिबिंब दर्पण में समान दिखाई देते हैं, लेकिन वो समान नहीं है। तो अब यहाँ पे जब हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि हम भगवान को भी अपने अकॉर्डिंग ही जीव, ये जड़ जगत की हमारी जो बुद्धि है छोटी, जो लिमिटेड है, और इंद्रिय जो लिमिटेड है, उससे हम जो जड़ जगत के बारे में सोचते हैं, उसी तरह से हम भगवान के बारे में भी, उस जगत के बारे में भी हम उसमें सेम लॉज जो यहाँ लगाते हैं उनको हम वहाँ नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ पे आगे जब ये क्लियर हो गया तो बद्रीनाथ जी ने आगे क्वेश्चन किया कि फिर राधा रानी कौन है। तब इनको बताया कि बाबा ने, रघुनाथ दास बाबा जी ने, कि राधा रानी जो है भगवान की पूर्ण शक्ति है, पूर्ण शक्ति में सब कुछ आ गया, मतलब वो पूर्ण स्वरूप शक्ति है, और ये सारी शक्तियां भी, क्योंकि वो राधा रानी पूर्ण स्वरूप शक्ति है, जब वो पूर्ण है तो ये सब किसमें आ गए, उसके अंदर ही आ गए, जब राधा रानी पूर्ण स्वरूप शक्ति है। तो अब इसमें जो अंतरंग चित्त शक्ति जो है, ये क्या है, पूर्ण रूप में, पूर्ण चित्त रूप में, पूर्ण रूप में है, और ये जो है जीव शक्ति, ये अणु रूप में, और माया शक्ति विकृत रूप में, क्योंकि ये क्या हुआ, प्रतिबिंब के समान है, तो ये हो गया विकृत रूप। और जीव शक्ति जो पूर्ण स्वरूप शक्ति है राधा रानी, चित्त शक्ति जो है वो इसकी पूर्ण रूप में शक्ति, मतलब पूर्ण शक्ति है चित्त शक्ति उसकी, लेकिन जो जीव शक्ति है वो अणु रूप में है, और ये इसका विकृत रूप है। तो राधा भगवान है, हरि परम तत्व है, अपनी शक्तियों, अपने शक्तियों को ऑर्डर देते हैं, वो कार्य करती हैं। राधा रानी जो है, राधा रानी ने भगवानों में से कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लीलाएं प्रकट करने के लिए उन्होंने 2 रूप ले रखे हैं। जैसे बोला है, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वै देहे धारी, अन्यो न विलसे रस आस्वादन कारी, गोविंद नंदिनी राधे गोविंद मन मोहिनी, गोविंद सर्वेश्वर सर्व कांता शिरोमणि, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वै देह धारी, कि राधा और कृष्ण जो है वो
एक ही आत्मा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, दो देह क्यों धरे उन्होंने, क्या करने के लिए, रस का आस्वादन जीवों को कराने के लिए, अन्योन्य विल से रस, उस रस का आस्वादन जीवों को कराने के लिए, वो लीलाएं प्रदान करने के लिए, जिससे कि हमारा उद्धार हो सके, उन्होंने दो देह रखे हैं। तो उनमें कोई अंतर नहीं है, वो पूर्ण स्वरूप शक्ति है। और पूर्ण स्वरूप शक्ति जो है वो फिर उनके अंडर में जो शक्तियां हैं, शिव शक्ति में वो पूर्ण रूप में है, और माया शक्ति में वो विकृत, उसका विकृत रूप है, और जीव शक्ति के अंदर भी उसका पार्ट एंड पार्शल है जीव शक्ति। तो अब जो माया शक्ति है वो जड़ जगत उत्पन्न करेगी, जीव शक्ति जो है वो जीव समूह, तो उसके अंदर भी क्या हुआ, अणु रूप में, और ये चित जगत। तो ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब जो ये तीनों हो गया इसमें माया शक्ति। अब इनकी तीन वृत्तियां हैं, जो तीन वेदों ने जो तीन प्रधान शक्तियां बताई थी, वो क्या है, इनकी वृत्तियां हैं। क्योंकि राधा रानी पूर्ण रूप से यहाँ पे, तो यहाँ भी तीनों वृत्तियां होंगी। कौन कौन सी, संवित, संधित, आह्लादिनी। यहाँ पे भी क्योंकि अणु रूप में वो उसके अंदर भी है, तो यहाँ पे भी तीनों होंगे। ये वृत्तियां हैं इनकी। जैसे एक पूरा ओशन है, पूरा ओशन में जो सारी क्वालिटीज हैं वो उसके एक ड्रॉप में भी वो सारी क्वालिटीज है। तो ये समुद्र है, इनमें पूरी क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज इनमें भी आएंगी। किस किस फॉर्म में, इसमें पूर्ण फॉर्म में आएंगी वो क्वालिटीज, इसमें बहुत अणु रूप में आएंगी, और इसमें उनका शेडो है, उन क्वालिटीज का शेडो है। तो अब क्योंकि ये भगवान की शक्तियां हैं, तो ये इनकी क्या हुई, वृत्तियां हुई, संवित, संधित, आह्लादिनी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब ये इसको मैं अब हम समझेंगे कि किस तरह से जो चित शक्ति की जो ये वृत्तियां हैं किस तरह से कार्य करती है, इनमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा रेस करके वापस से थोड़ा बढ़ा लिखती हूँ, जिससे कि समझ में आ जाए हमें। अब सबसे पहले हम चित्त शक्ति की चित्त शक्ति जो है इसकी वृत्तियां देखेंगे। इसमें आह्लादिनी, संवित और संधित। आह्लादिनी यहाँ पे क्योंकि पूर्ण रूप में जो राधा रानी है पूर्ण रूप में है, यहाँ पे पूर्ण रूप में उनकी शक्ति है। तो आह्लादिनी शक्ति मतलब भगवान को प्रसन्नता देने वाली। तो यहाँ पे आह्लादिनी शक्ति को हम कैसे समझेंगे, जब हम चित्त शक्ति के अंतर्गत इसको देखेंगे, इसकी वृत्तियां। आह्लादिनी चित्त शक्ति की जो आह्लादिनी वृत्ति है, इसमें ये क्योंकि चित्त जगत में, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी यहाँ वृत्ति क्या होती है कि राधा रानी भगवान को, कृष्ण को आनंद देती है। अब ये आनंद स्वयं तो देती है, अपनी सखियों के माध्यम से भी देती है। तो इसमें इनकी जो अष्ट सखी हैं, वो 8 कायाव्यू जो अष्ट सखी हैं वो भी आती हैं, और इसके बाद 4 सेवा भाव,
4 सेवा करने के लिए, 4 सखियां और हैं सेवा भाव, वो है नर्म सखी, प्राण सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रिय सखी। तो ये हो गया चित्त शक्ति की आह्लादनी वृत्ति। अष्ट सखी में पता है जैसे ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा और चित्रलेखा, भूदेवी, सुदेवी। तो ये अष्ट सखियां जो है अष्टसखी और 4 ये नर्म सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम प्रिय सखी और राधा रानी, ये सब चित्त जगत में के क्या उनकी वृत्ति क्या है, चित्त जगत में सब किस में लगे हैं, भगवान को आनंद देने में, भगवान को सुख देने में। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट संवित। संवित मतलब मतलब ज्ञान शक्ति। तो संवित में क्या आता है, संवित शक्ति यहाँ पे क्या है, संवित वृत्ति जो है चित्त शक्ति की जो संवित वृत्ति है उसके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, ब्रज के सभी संबंध भावों का प्रकाश करती है। ये ब्रज के जो जितने भी भाव हैं, ब्रज के सभी संबंध, वात्सल्य है, वहां पे मैत्रेय है, और जो भी गोपियों के साथ भगवान का माधुर्य भाव है, जो भी है, ब्रज के सभी संबंध का प्रकाश करती है। और संधिनी संधिनी वृत्ति क्या करती है, जो भगवान के जो क्रिया स्थल है, क्रीड़ा स्थल है, जो धाम है, उन सब का प्रकाश करती है। कौन सी, संधिनी। ब्रज के ग्राम, उपवन, गोवर्धन, मतलब जो भी भगवान की लीला में सहायक हैं, गोप सखा, गोपियां, कृष्ण, राधा, जो भी, इन सबके जो राधा सभी के चिन्मय कलेवर और विलास के उपकरण को प्रकाशित करती है। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रज के जितने भी मतलब ब्रज के ग्राम, उपवन, जहाँ भगवान ने लीला की है, जो भगवान के गोप सखा हैं, तो इन सब के जो इनका जो स्वरूप है उसको प्रकाशित कर दिया और उसके विलास को, जो लीलाएं हैं उनको प्रकाशित कर दिया। तो सभी के चिन्मय कलेवर और विलास मतलब लीलाएं। तो जो चित्त शक्ति की वृत्तियां हैं आह्लादनी, उसमें राधा रानी अष्ट सखी और ये 4 सखियों के साथ भगवान को आनंद देती है। संवित में ये क्या करती है, संवित वृत्ति जो है, संवित वृत्ति क्या करती है, ब्रज के सारे जो संबंध है उनका प्रकाश करती है। और संधिनी जो है वो भगवान की लीला के जो उपकरण है, कृष्ण राधा है, इन सबका जो इनका जो कलेवर है, इनका जो विलास है, इनकी जो लीला है, उनको प्रकाशित करती है। तो इस तरह से ये हुआ जो स्वरूप शक्ति है राधा रानी, उसकी जो चित्त
उसकी तीनों वृत्तियां। अब जो जीव शक्ति है वो भी क्या है, वो भी राधा अणु शक्ति है। जो राधा रानी स्वरूप शक्ति है तो उसकी अणु शक्ति क्या है, जीव शक्ति। तो उसमें भी ये सारी वृत्तियां होंगी, ये सब कुछ वहीं से आ रहा है तो उसके अंदर भी वो सब कुछ होगा। लेकिन अब जीव में कैसे ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि अणु रूप में है तो एलादी जो है इसमें ब्रह्मानंद के रूप में। जब क्योंकि जो सत्यचित आनंद, क्योंकि भगवान भी सच्चित आनंद है तो जीव अणु रूप में भी आनंद उसके अंदर है। उसको कब प्राप्त कर सकता है, जब वो क्या ग्रहण कर ले, दासत्व भाव किसका, भगवान का। तो वो ब्रह्म आनंद जो होता है उसको एलादी शक्ति जो है वो उसके रूप में है। फिर जो संवित, संवित मतलब ज्ञान, तो ये ब्रह्म ज्ञान, जब उसको ये ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि ये तटस्थ शक्ति है तो ये जो है ना तट पे खड़ी है। अब तट पे है तो ये जीव जो है तट पे है। अब तट के एक तरफ चित जगत है और एक तरफ माया जगत है। अब वो चाहे तो इधर भी आ सकता है और उधर भी जा सकता है। तो जब यहाँ पे हम जो बात करेंगे कि जो जिस लिए उसको डिजाइन किया है जीव को, तो उसमें एलादी जब कब मिलेगी उसको, ब्रह्मानंद के रूप में। जब वो ये जान जाएगा कि मैं जो हूँ भगवान का नित्य दास हूँ, और जब ये ब्रह्म ज्ञान उसको मिलेगा तो इस समय शक्ति के द्वारा उसको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। और संधिनी जो है वो जो हम, क्योंकि भगवान का अंश है तो राधा रानी भगवान जो है वो स्वरूप शक्ति है, उसका अंश जीव शक्ति है। तो जो चेतनता है उसमें, अणु चेतनता जो उसके अंदर है वो क्या है, संधिनी शक्ति। उसकी जो वृत्ति है जीव शक्ति की संधिनी, वो क्या प्रकट करती है, अणु चैतन्य के रूप में होती है, चेतना के रूप में। तो वही सारी वृत्तियां जो है वो जीव के अंदर भी होंगी, क्योंकि जीव इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड राधा रानी, तो इसलिए उसके अंदर भी ये सारी शक्तियां होंगी। फिर माया शक्ति, ये कब हुआ, जब जीव जब उन्मुख है भगवान की तरफ, तब वो उसके अंदर इस फॉर्म में है। अब अगर वो माया के अंदर आ गया तो माया शक्ति में भी ये तीनों शक्ति है, लेकिन ये अब इनका ये विकृत फॉर्म हो गया। जो रियल टेस्ट है, जो रियल आनंद है वो किसमें है, भगवान की सेवा में। लेकिन जब माया शक्ति के अंदर हम उसे देखेंगे तो वो क्या, जड़ आनंद, इंद्रियों द्वारा प्राप्त इस जगत का आनंद, जो कि वास्तव में आनंद नहीं है। क्योंकि भगवान ने क्या बोला, दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पे हमें जो थोड़े से टाइम के लिए, जो पल भर के लिए हमें जो आनंद प्रतीत होता है, वही हमारे दुख का कारण बनता है। जो वस्तु आज हमें सुख दे रही है वही वस्तु हमें दुख देती है। जो व्यक्ति हमें लग रहा है हमें उससे कुछ सुख मिल रहा है, वही हमारे दुख का कारण होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है वो जड़ आनंद के रूप में। और संवित, जो हम इस जगत का संवित, क्योंकि ज्ञान शक्ति है तो इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है, अब ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, विकृत फॉर्म हो गया, मतलब उसकी छाया हो गई, उसका विकृत फॉर्म हो गया। और संधिनी जो है वो माया शक्ति की जो संधिनी वृत्ति है, उसमें जो 14 लोग हैं, 14 लोगों के जड़ ब्रह्मांड, जीव के जड़ शरीर, किसका प्रकाश करती है, ये संधिनी शक्ति यहाँ पे प्रकाश करती है 14 लोगों का। और किसका करेगी, जीव के जड़ शरीर का। तो इस तरह से
संपूर्ण राधा रानी, उनकी तीनों शक्तियां, माया शक्ति, चित शक्ति और जीव शक्ति, उनके अंदर, क्योंकि वो वृत्तियां भगवान के अंदर है सच्चिदानंद, तो ये वृत्तियां इन सब के अंदर भी आ गई, लेकिन किस फॉर्म में आई वो हमने देखा। अब यहाँ पे हमने देखा जो माया के अंदर आ गया, उसके अंदर ये विकृत फॉर्म में आ गया। तो माया बद्ध जीव जो है वो भी दो तरह के हैं माया बद्ध जीव। एक वो है जो कृष्ण को जानना चाहते हैं, उनकी तरफ उन्मुख है, और एक जो विमुख है बिल्कुल, जो इस जड़ जगत को ही सब कुछ मानते हैं, और जो मानते हैं कि डेथ के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इनको हम बोलते हैं पराग, और दूसरा प्रत्यक। प्रत्यक है कृष्ण उन्मुख, कृष्ण की तरफ जो कोशिश कर रहे हैं उनको जानने की, और ये कृष्ण विमुख जो कृष्ण के सौंदर्य को देख ही नहीं पाते, और वो सोचते हैं ये सब काल्पनिक है, और इसको काल्पनिक, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनको लगता है कि ना क्या होगा ये सब करके, इससे अच्छा है कि ना हम गरीबों की सेवा करें, इससे अच्छा तो हम ना कहीं हॉस्पिटल में दान दे दें, या क्योंकि वो क्या है कृष्ण विमुख, उनको ना समझ में ना, क्योंकि ये ज्ञान कैसे, हमने देखा आमना है, वेदों से प्राप्त ज्ञान है जो कि गुरु की परंपरा द्वारा मिल रहा है। अब वो उनको पढ़ के समझना नहीं चाहते, उनको लगता है कि नहीं ये सब तो ऐसे है, काल्पनिक बनाया हुआ है, तो वो सब क्या हो गया पराग जी। हमें क्या बनना है प्रत्यक्ष। तो अभी इसमें ये जो मेन जो स्वरूप शक्ति है भगवान की राधा रानी, उसके बारे में हमने जानने की कोशिश करी। अब इसमें आगे क्वेश्चंस आते हैं कि योग शक्ति क्या है, दुर्गा शक्ति क्या है, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हम इसका लॉकडाउन का सदुपयोग करें और इसको समझने की कोशिश करें। हरि बोल। फिनिश।